मारियोपोल के मेयर ने आरोप लगाया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुई रूसी बमबारी की वजह से अज़ोव सागर में खतरनाक केमिकल का रिसाव हो रहा है और इसे रोका नहीं गया तो यह समंदर में रहने वाले जीवों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए रूसी सेना ने वहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पुतिन की सेना ने प्लांट में छिपे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को बाहर निकालने के लिए रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी थी। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर जमकर गोले बरसाए गए थे। कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूसी सेना ने इस छोटे से हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब शहर के मेयर वादिम बोयचेंको ने यह आरोप लगाया कि रूसी हमले की वजह से प्लांट से कई तरह के खतरनाक केमिकल का रिसाव हो रहा है जो सीधे अज़ोव सागर में गिर रहा है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब इंसानों के दायरे से आगे बढ़कर प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इतना जहर कि समंदर में सब कुछ तबाह होने का खतरा बढ़ चुका है। उनका दावा है कि जहरीले केमिकल से अज़ोव सागर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो समंदर में रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन के मुद्दे पर पुतिन का नेटो में शामिल कई देश समर्थन करने लगे। पहले तुर्की और अब हंगरी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। यूक्रेन जंग के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने फैसला किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे और इसके लिए दोनों देश जल्द ही आवेदन करने वाले हैं। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के इस फैसले पर तमतमाए पुतिन ने कह दिया था कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो 10 सेकंड में उन्हें तबाह कर देंगे। रूस की नाराजगी तो जायज है क्योंकि वो चाहता है कि उसका कोई भी पड़ोसी उसके दुश्मन नेटो का हिस्सा न बने, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि नेटो में शामिल कई देशों को ही फिनलैंड और स्वीडन के उसका हिस्सा बनने पर ऐतराज है। तुर्की ने खुलकर उनके सामने शर्तें रखनी शुरू कर दी क्योंकि उसे लगता है कि स्वीडन और फिनलैंड उन लोगों को पनाह देते हैं जो तुर्की में आतंकवाद फैलाते हैं। तुर्की के बाद इस लिस्ट में हंगरी का नाम भी जुड़ चुका है क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हंगरी स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ है। रूस का कहना है कि नेटो स्वीडन और फिनलैंड का फायदा उठा रहा है और रूस के खिलाफ अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हंगरी को भी ऐसा ही लगता है और उसका कहना है कि नेटो अपनी और रूस की दुश्मनी में स्वीडन और फिनलैंड को घसीट रहा है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि हंगरी के विदेश मंत्री ने तुर्की का भी साथ दिया। उनका मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर तुर्की का परेशान होना जायज है। हंगरी उन देशों में शामिल है जो रूस से तेल आयात करने के पक्ष में है। वो यूरोपियन यूनियन के रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध का खुलकर विरोध कर चुका है और अब वो नेटो के खिलाफ बोल रहा है। मतलब ये कि नेटो में शामिल देश ही रूस की जुबान में बात करने लगे हैं। वो बयान तो घुमा फिरा कर दे रहे हैं, लेकिन उनका मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो का हिस्सा बने। वैसे यूक्रेन जंग से पहले स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन बदले हुए हालात में उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। माना जा रहा है कि पश्चिमी देश इसी का फायदा उठा रहे हैं, जिस पर रूस आग बबूला है।